आपको दर्शन करा रहा हूं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये सर्प है। कम से कम 3 हाथ का ये सर्प बताया जाता है और ये मणि महेश इसको बोला जाता है। मणि का ये मालिक है बताया जाता है। बहुत सारे संत बताते हैं और उन जिन संत के मैं आपको दर्शन कराऊंगा उन संत की ये छाती पर बैठ जाता है और जिब्या को चाटता। आप देखिए दोस्तों, अंदर की तरफ जा रहा है, कुटिया की तरफ जा रहा है। महाराज जी से मैं आपकी बात करूंगा दोस्तों। जितना हो सके भर भर के वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि आज आपको बहुत ही दिव्य संत के दर्शन कराने जा रहा हूं। अद्भुत है दोस्तों, उनकी वाणी सुनिएगा। आइए मैं आपकी बात कराता हूँ महाराज जी से। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। महाराज जी क्या नाम है आपका? शोभागिरी बोलते हैं। शोभागिरी जी। कितने वर्ष के थे जब आप साधु संत बने? 14 साल के थे जब 14 से साल संत बने हुए हैं। हाँ जी, अच्छा। 14 साल की अवस्था थी जब से यहीं रह रहे, हरिद्वार में रह रहे। बाकी घूमने फिरने को चारों धाम वगैरह ये वगैरह तो चले जाते हैं। अच्छा, मगर रहने का ठिकाना तो यही है लास्ट में आके जी। और कहीं तो ठिकाना है नहीं जी। घर से कोई ताल्लुक है नहीं जी। किसी से लेना देना नहीं है हमारा। हम लोगों का भिक्षा कर लेते हैं, भोजन कर जाते हैं जी महाराज जी। बाकी एक फूसी कुटिया बना रखी है, बस इन्हीं में रहते हैं। इन्हीं में सांप बिच्छू मच्छर मक्खी जो भी होता है सबको बर्दाश्त करते हैं। पानी से, अच्छा, गर्मी से, सबसे ही तो बर्दाश्त करना पड़ता है। सर्प आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा? नुकसान नहीं, वो हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा। वो आते हैं अपने चले जाते हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ जितने भी महात्मा रहते हैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा महाराज जी। हाँ, वो घूमते हैं अपने, घूमते फिर के हमारे नलकों के नीचे आ जाते हैं। जैसे हेड पंप लगा हुआ है तो ये कूड़ा पड़ा हुआ है तो इसके नीचे आके बैठ के अपने हम नहा धो रहे हैं यहाँ पे, वो बैठे हैं। महाराज जी आपके शरीर को कभी स्पर्श किया है सर्प ने? कई बार किया। हाँ, हमने भी उनको पकड़ा है कई बार। अच्छा। हाँ जी। तो कभी काटने की कोशिश नहीं करी? नहीं, काटा नहीं उन्होंने कभी भी। पकड़ के यहाँ से पकड़े हमने तो वहाँ छोड़े आए जाके। अच्छा, छोड़ देते हैं। हाँ। तो महाराज जी अब जब आप 14 साल के थे तो आपको गुरुजन मांग के ले गए थे या आप खुद ही बने थे? हमारे गुरुजी हमारे गांव में जाते थे प्रवचन करने के लिए जी। तो उनके साथ हम थोड़ा भजन अच्छे गाते थे जी। उनके साथ में मिलके भजन हम उनके वो प्रवचन करते थे तो पहले हमारे लिए भजन गाने के लिए बिठाते थे वो। अच्छा। तो इसलिए फिर हम उनके संग लग गए। अच्छा। फिर यहाँ आके उनसे गुरु दीक्षा ले ली। तो 14 साल से आप कभी फिर घर नहीं गए वापस लौट के? नहीं, एक आध बार गए थे, जब तक माँ जिंदा थी तब तक गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद जब से माँ खत्म हो गई तब से नहीं गए थे। अच्छा महाराज। हाँ। चलिए महाराज, आपने बताया कि सर्प आपको जीभ से भी चाटते, पेट पे बैठ जाते हैं। हमारे कोई नहीं, कई महात्माओं को। अच्छा। कई महात्माओं के ऊपर आके बैठ जाते हैं। घुस गए वो उसमें बड़े पंडाल में। अच्छा। तो वहीं होगा, वो घूमते फिरते रहते हैं। किसी ना किसी ये तो भूमि सर्पों की और स्थान भी ऐसा है, जंगल है ना। लेकिन यहाँ जितने किसी को काटते नहीं, पत्थर के नीचे सर्प मिलेगा आपको। काटते बना हुआ है, नहीं काटा कभी नहीं। हर पत्थर में सर्प कोई घटना ऐसी अप्रिय तो नहीं घटी सर्प की? नहीं, कभी नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है, तो नहीं सर्प यहाँ रहते हैं और कोई भी साधु को आज तक कल नहीं, काला सांप इतना लंबा पंडाल में था जी। कल हम बता रहे थे, अभी बता रहे थे साधु मिले थे। कहीं ना कहीं रोज डेली देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं। तो अब आपको भय नहीं लगता? भय नहीं लगता। क्या भरोसा में यहाँ रहते हैं तो क्या करें? उनसे क्या भय? उन्हें भी रहना, हमें भी रहना। और भय भी लगे तो जाए कहाँ? चक्कर ये भी, अगर भय लगेगा भी तो कहाँ जाएंगे? सही बात। चलिए महाराज, भंडारा में चलना है, सब संत महाराज भंडारा में। ये बात हमारी